नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज बारी है इस धरती के सबसे भव्य एवं शानदार खेल आयोजन के बारे में बात करने की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2020 समर ओलंपिक्स टोक्यो 2020 की। ये इवेंट होना तो पिछले साल यानी 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 में ही था, मगर कोविड-19 के कारण यह स्थगित कर दिया गया था और यह 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक अब आयोजित किया जाएगा। मगर अब भी इस ओलंपिक इवेंट का नाम टोक्यो 2020 ही है। इस वीडियो को बड़े ध्यान से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद टोक्यो ओलंपिक 2020 आयोजन 2021 के बारे में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चाहे आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हों या फिर जिज्ञासा बस ये वीडियो देख रहे हैं, कोई जानकारी भी नहीं छूटेगी। तो आइए बात करते हैं 2020 समर ओलंपिक्स टोक्यो 2020 की। अगर बात करें संख्या के हिसाब से तो यह 32वां ओलंपिक गेम है। इससे पहले के ओलंपिक खेल की बात करें तो रियो 2016 में 31वां ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था और टोक्यो के बाद यह आयोजन यानी 33वां ओलंपिक पेरिस 2024 में आयोजित किया जाएगा। इस रियो 2016 ओलंपिक गेम में कुल 11,238 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें पुरुष खिलाड़ियों की संख्या 6,179 और महिला खिलाड़ियों की संख्या 5,059 थी। इसमें 207 टीमों ने भाग लिया था और कुल मिलाकर 306 इवेंट आयोजित किए गए थे। मेडल की बात करें तो 812 गोल्ड, 812 सिल्वर और 864 ब्रॉन्ज मेडल प्रदान किया गया था। रियो 2016 ओलंपिक्स मेडल टैली कुछ इस प्रकार था। रियो 2016 ओलंपिक के मेडल टैली की बात करें तो यूएसए 46 गोल्ड, 37 सिल्वर, 38 ब्रॉन्ज, टोटल 121 मेडल के साथ नंबर 1 स्थान पर रहा था। वहीं 67 मेडल के साथ ग्रेट ब्रिटेन दूसरे नंबर पर और चाइना 70 मेडल के साथ तीसरे स्थान पर रहा था। रशियन फेडरेशन चौथे, जर्मनी पाँचवें और जापान छठे स्थान पर रहा था। अगर भारत की बात करें तो रियो ओलंपिक भारत के लिए निराशाजनक रहा था। रियो में 119 खिलाड़ियों का दल भेजा गया था, जिसमें भारत को सिर्फ 2 मेडल मिले। पीवी सिंधु को सिल्वर मेडल और साक्षी मलिक को ब्रॉन्ज मेडल मिला था। रियो में किसी भी पुरुष खिलाड़ी को मेडल नहीं मिला था। 2 मेडल के साथ भारत को ओलंपिक के मेडल लिस्ट में 67वां स्थान हासिल हुआ था। अब बारी है टोक्यो 2020 ओलंपिक के बारे में जानने की। 7 सितंबर 2013 को अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में ओलंपिक समिति की एक बैठक होती है और उसमें टोक्यो के 2020 ओलंपिक खेल की मेज़बानी प्रदान की गई। ओलंपिक खेलों की मेज़बानी हासिल करने के लिए जो 3 देश इस रेस में शामिल थे वह था जापान, टर्की और स्पेन, और इस तरह से जापान को 2020 ओलंपिक की मेज़बानी प्रदान की गई। इसी सितंबर के महीने में थॉमस बॉक को आईओसी का प्रेसिडेंट 8 सालों के लिए चुना गया था। अगर जापान में ओलंपिक की बात करें तो जापान को 1940 की समर ओलंपिक की मेज़बानी दी गई थी, मगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के कारण यह फिनलैंड के हेलसिंकी में शिफ्ट कर दिया गया था, जो बाद में कैंसिल ही कर दिया गया। 1964 का समर ओलंपिक टोक्यो में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। 1972 और 98 का विंटर ओलंपिक भी जापान ने आयोजित किया था। जापान 2016 में भी ओलंपिक की दौड़ में शामिल हुआ था, मगर रियो को 2016 की मेज़बानी करने का मौका प्राप्त हुआ और फिर बाद में जापान को 2020 के समर ओलंपिक को आयोजित करने का मौका प्राप्त हुआ, मगर कोविड-19 के कारण 2020 समर ओलंपिक जो जापान में होना था उसे कैंसिल कर 2021 में कर दिया गया है। टोक्यो 2020 गेम्स का आदर्श वाक्य है यूनाइटेड वाई इमोशन। खेलों का आदर्श वाक्य खेल दृष्टि को बताता है
और इसे मेजबान शहर दुनिया के साथ साझा करना चाहता है। यूनाइटेड बाय इमोशन इस उम्मीद को व्यक्त करता है कि टोक्यो में 200 से अधिक देशों की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और रिफ्यूजी ओलंपिक टीम एवं दर्शकों, स्वयंसेवकों और एथलीटों और साथ ही दुनिया भर में टीवी और ऑनलाइन देखने वाले करोड़ों लोग एक साथ आएंगे और सबके इमोशन एकजुट होंगे। अपनी भावनाओं के माध्यम से लोगों को जोड़ने की क्षमता, और यही टोक्यो 2020 का आदर्श वाक्य बताता है। अगर टोक्यो 2020 के ओलंपिक शुभंकर की बात करें, मैस्कॉट, तो मिराई तोबा इसका नाम है। यह जापान की सांस्कृतिक परंपरा और आधुनिकता दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मिराई तोबा जापानी कहावत से प्रेरित है। जापानी शब्द मिराई तोबा में मिराई का अर्थ भविष्य और तोबा का अनंत काल होता है। इटर्नल होप इन द हार्ट्स ऑफ पीपुल ऑल ओवर द वर्ल्ड। टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों का शुभंकर मिराई तोबा है। अगर पार्टिसिपेट नेशंस की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक 2021 में 205 एक्सपेक्टेड कंट्री पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें 33 स्पोर्ट्स के लिए टोटल 339 इवेंट आयोजित किए जाएंगे और इन स्पोर्ट्स में जिम्नास्टिक, स्विमिंग, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, सॉफ्टबॉल, बेसबॉल, बॉक्सिंग, हॉकी, फुटबॉल, जूडो, कराटे, मैराथन, बाइक जिम्नास्टिक, रोड साइकिलिंग, शूटिंग आदि खेल खेले जाने हैं। ओलंपिक खेलों में मशाल जलाने की परंपरा है। दर्पण की मदद से सूरज की किरणों की तेज से प्रज्वलित होने वाली यह मशाल ओलंपिक खेलों के आगाज से महीनों पहले दुनिया भर की अपनी यात्रा खत्म कर मेजबान देश में पहुंचती है। ग्रीस में प्राचीन ओलंपिया के पवित्र स्थल पर स्थित हेरा के मंदिर में मशाल जलाई जाती है, जिसे वहां से कई खिलाड़ी मेजबान देश तक पहुंचाते हैं। फिर मेजबान देश में मशाल रिले का आयोजन होता है। इसके बाद मेजबान देश का एक जाना माना एथलीट उद्घाटन समारोह के दिन इसे स्टेडियम में लगाए गए मशाल को प्रज्वलित करता है और इसके साथ ही ओलंपिक खेलों की शुरुआत हो जाती है। मशाल को प्राचीन और आधुनिक खेल के संगम से जोड़कर देखा जाता है। मशाल जलाने की प्रथा 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों से फिर से शुरू हुआ, लेकिन ओलंपिक मशाल रिले की शुरुआत 1936 के बर्लिन गेम्स से हुई थी। इसके 24 साल बाद 1960 में रोम ओलंपिक की मशाल यात्रा का पहली बार टेलीविज़न पर प्रसारण हुआ था। टोक्यो 2020 के लिए ओलंपिक मशाल रिले 12 मार्च को ओलंपिया, ग्रीस में सूरज की किरणों द्वारा ओलंपिक लौ के जलने के साथ शुरू हुई। ओलंपिक लौ को तब जापान में मियामी प्रांत में टोक्यो 2020 गो नामक एक विशेष हवाई जहाज में ले जाया गया। कोविड-19 के कारण गेम रुकने से पुनः यह यात्रा आरंभ हुई। जापान के सभी 47 प्रांतों में आयोजित होने वाला टोक्यो 2020 ओलंपिक मशाल रिले 25 मार्च 2021 को फुकुशिमा प्रांत के जे विलेज नेशनल ट्रेनिंग सेंटर से अपनी यात्रा शुरू किया। यह 23 जुलाई को ओलंपिक स्टेडियम जापान पहुंचेगी, जहां खेल का शुभारंभ किया जाएगा। टॉर्च सबसे पहले अजूशा इवासी मिझू ने थामी, जो 2011 फुटबॉल महिला विश्व कप जीतने वाली जापान की टीम की अहम सदस्य थी। टोक्यो ओलंपिक का ओपनिंग सेरेमनी 23 जुलाई 2021 को ओलंपिक स्टेडियम में होगी तथा क्लोजिंग सेरेमनी 8 अगस्त 2021 को इसी ओलंपिक स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। हालांकि सॉफ्टबॉल खेल प्रतियोगिता उद्घाटन समारोह से 2 दिन पहले यानी 21 जुलाई को ही फुकुशिमा में शुरू हो जाएगी। पहला पदक समारोह 24 जुलाई को होगा, क्योंकि 23 जुलाई को उद्घाटन समारोह होगा और सारी प्रतियोगिताएं जिसका पदक वितरित किया जाना है वो 24 जुलाई से स्टार्ट होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि कोविड-19 के कारण यह फैसला लिया गया है कि जापान के अलावा किसी दूसरे मुल्क के दर्शक
टोक्यो जाकर इस खेल को नहीं देख सकेंगे। कोविड-19 के कारण टोक्यो ओलंपिक के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। कोरोना के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए 33 पन्नों की एक रूल बुक जारी की गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसकों के लिए टोक्यो ओलंपिक केवल टीवी तक सीमित रहेगा। टोक्यो ओलंपिक के खेल केवल स्थानीय लोगों के लिए खुले रहेंगे, लेकिन उनको भी कोरोना प्रोटोकॉल्स को गंभीरता से लेना होगा। प्रशंसकों को सख्त तौर पर गाना गाकर या नाचकर जश्न मनाने के लिए मना किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वॉलंटियर भी नहीं आ सकेंगे। इसका मतलब है भारत को अपने ओलंपिक स्टाफ कटौती करनी पड़ सकती है। खिलाड़ियों को जापान पहुंचते ही 14 दिन का क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा और सीधा ट्रेनिंग कैंप में जाने की अनुमति होगी। हालांकि उनके पास कोरोना निगेटिव की रिपोर्ट होना आवश्यक है। खिलाड़ियों को हर चौथे दिन कोरोना टेस्ट होगा। अगर कोई पॉजिटिव पाया जाएगा तो उसे प्रतिस्पर्धा में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। टेस्ट कितनी बार होंगे, यह नियम बदले भी जा सकते हैं। खिलाड़ियों के लिए कोरोना वैक्सीन लेना अनिवार्य नहीं होगा। खिलाड़ियों का टूरिस्ट वाली जगह, रेस्टोरेंट, बार जाना वर्जित होगा। अब बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के संभावनाओं की। भारत के अब तक 77 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तीरंदाजी में तरुणदीप राय, अतनु दास, प्रवीण यादव, दीपिका कुमारी इस खेल में शामिल होंगे। इसके अलावा भारत के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा और शिवपाल सिंह से भारत को ओलंपिक में पदक की उम्मीद होगी। मार्च 2019 में केटी इरफान ने 20 मीटर रेस वॉक में क्वालिफाई किया और टोक्यो का टिकट पाने वाले पहले भारतीय एथलीट बने। 4x400 मिक्स्ड रिले में जिस भारतीय टीम ने क्वालिफाई किया है उसमें एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले मोहम्मद अनस भी हैं। यह टीम साल 2020 के वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में तीसरे स्थान तक पहुंची थी। मैरी कॉम ने 51 किलो में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। भारत की तरफ से पहली बार भवानी देवी ने फेंसिंग इवेंट के लिए क्वालिफाई किया है। भारत की तरफ से पहली बार भवानी देवी इसमें शामिल होंगी। मार्च में हंगरी में हुए बुडापेस्ट विश्व कप में उन्होंने टोक्यो का टिकट पाया था। भवानी देवी तलवारबाजी की सेवा विद्या में खेलती हैं। भारतीय महिला और पुरुष दोनों हॉकी टीमों ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। 16 खिलाड़ियों की इन टीमों ने नवंबर 2019 में क्वालिफाई किया था। भारतीय पुरुष हॉकी टीम इस वक्त विश्व रैंकिंग में चौथे नंबर पर है। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम तीसरी बार ओलंपिक खेलने जा रही है। इस बार ओलंपिक में सबसे ज़्यादा कोटा शूटिंग में हासिल है और इससे भी पदक की उम्मीद की जा सकती है। इसके अलावा 4 टेबल टेनिस के खिलाड़ियों ने भी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। शरत कमल ने चौथी बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। शरत कमल और मनिका बत्रा मिक्स्ड डबल्स में भी खेलेंगे। टोक्यो ओलंपिक में महिला कुश्ती में विनेश फोगाट से भी काफ़ी उम्मीदें हैं। 2 मार्च से शुरू हुए बैडमिंटन क्वालिफायर मुकाबले स्विस ओपन के जरिए अब तक कोई भी भारतीय खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में जगह नहीं बना पाया है। हालांकि पीवी सिंधु का प्रदर्शन और खिलाड़ियों के मुकाबले अगर अच्छा रहा तो उनसे क्वालिफाइंग की उम्मीद की जा सकती है। वहीं साइना नेहवाल, किदाम्बी श्रीकांत, चिराग शेट्टी क्वालिफाई करने की उम्मीद है। 1 से 6 जून तक चलने वाला सिंगापुर ओपन आखिरी बैडमिंटन क्वालिफायर टूर्नामेंट होगा। साल के सभी मुकाबलों के बाद जो ओलंपिक क्वालिफाई के लिए चुने गए हैं, 15 जून को जो आखिरी रैंकिंग आएगी उसके आधार पर ओलंपिक के लिए चयन होगा। 2 दशक में ऐसा पहली बार होगा जब ओलंपिक खेलों में इक्वेस्ट्रियन यानी घुड़सवारी में कोई खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। एशियन गेम्स के सिल्वर मेडलिस्ट फवाद मिर्जा ने टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए क्वालिफाई किया है। कोविड-19 महामारी के कारण जापान 2020 ओलंपिक पर कैंसिल होने का भी खतरा मंडरा रहा है। जापान के विभिन्न संस्थाओं ने, विभिन्न समाचार पत्रों ने तथा विश्व के विभिन्न संस्थाओं ने भी
इसे कैंसिल करने की मांग की है। आइए अब नज़र डालते हैं अब तक कितने ओलंपिक्स गेम कैंसिल किए जा चुके हैं। 1916 समर ओलंपिक्स, 1940 समर ओलंपिक्स, 1940 विंटर ओलंपिक्स, 1944 समर ओलंपिक्स, 1944 विंटर ओलंपिक्स और 2020 समर ओलंपिक्स टोक्यो भी पोस्टपोन्ड किया गया है, जिसे अब कैंसिल होने का खतरा मंडरा रहा है। चलते चलते एथेंस ओलंपिक, जो कि 1896 में पहली बार हुआ था, इस पर एक छोटा सा नज़र डालते हैं। एथेंस ओलंपिक में 14 नेशंस ने पार्टिसिपेंट किया था। 241 एथलीट्स, सभी पुरुष खिलाड़ियों ने भाग लिया था। 43 इवेंट हुए थे, 9 स्पोर्ट्स इसमें शामिल था। 6 अप्रैल से 15 अप्रैल 1896 तक यह प्रतियोगिता हुई थी। किंग जॉर्ज ने इसका उद्घाटन किया था और स्टेडियम था पैनथेनिक स्टेडियम एथेंस। एथेंस के ओलंपिक में यूनाइटेड स्टेट पहले स्थान पर रहा था, जबकि ग्रीस दूसरे स्थान, जर्मनी तीसरे, फ्रांस चौथे और ब्रिटेन 5वें स्थान पर रहा था। 2024 में होने वाले 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक के ओलंपिक के लिए पेरिस को मेज़बानी प्रदान की गई है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।